बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं कोहे नूर आई। हम मौजूद हैं लाहौर में और ये कैंट का इलाका है। यहाँ पर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का एक कैंप लगाया गया है। कसीर तादाद ख़वातीन की भी मौजूद हैं। क्या मसाइल हैं, बारी कब आती है, लोग कितने बजे से आके यहाँ पर बैठ जाते हैं, और ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लोगों की फ़लाह के लिए काम किया उसको इंतज़ामिया ने कितना हाईजैक कर लिया। खान साहब की तो कोशिश रही मदीना की रियासत बनाने की, और उन्होंने जितने अमली इक़दाम किए हमारे मुल्क का जो इमेज पूरी दुनिया में बनाया वो इससे पहले और कोई सियासतदान नहीं बना सका। इससे पहले आपको बताते चलें कि कल का होने वाला जो जलसा है उसमें भी खान साहब ने जो है वो खातर खा कामयाबी हासिल की है और कसीर तादाद वहाँ पर लोगों की भी मौजूद थी। आज हम ख़वातीन से बात करेंगे यहाँ पर और पूछेंगे वो कितने बजे यहाँ पर आती हैं, बारी क्यों नहीं आ रही, क्या यहाँ पर भी जो है वो पटवारी छा गए हैं। हमारे साथ रहिएगा। एक खतून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कब से आ रही हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वो काफ़ी दिनों से आ रहे, अभी नंबर ही नहीं आ रहा, कभी मैसेज नहीं आता। कितने बजे सुबह यहाँ पर आप आ जाती हैं? मैं तो सुबह 10 बजे आया आज मैं। ठीक है। हाँ, तो अभी तक बारी नहीं आई? नहीं अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, तो रूटीन क्या है यहाँ पे? औरतें जो आती हैं, सुना इधर कोई अजानों के टाइम भी औरतें आके बैठ जाती हैं, उनकी बारी आती है? हाँ, उनकी आ रही है, जो पहले लगी हुई हैं और तो उनकी आ रही है यहाँ। आप लोगों की नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, आपको मैसेज आया है 8171 से? हाँ, आया हुआ तो है, पहले आया हुआ है। आया हुआ है? ये लो देख लो। अच्छा, और आपकी पर्ची भी बनी हुई है? हाँ, पर्ची भी बनी हुई है। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, पर्ची भी इनकी बनी हुई है और इनका जो मामला है वो ये है कि 2-3 दिन से यहाँ पर आ रही हैं मगर इनकी जो है वो बारी नहीं आ रही। सांस की पेशेंट भी हैं ये, मगर इसके अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से आपको बताते चले, ख़वातीन को भी हम आज यहाँ पर बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उसकी हमें चंद इतलात भी मसूल हुई हैं कि अब आपको पैसे ATM मशीन से भी मिल सकते हैं। जिस औरत के नाम के पैसे आए हुए हैं वो HBL की किसी भी ATM मशीन पर जाएगी, वहाँ पर अपना थंब लगाएगी तो उसके पैसे जो 14,000 रुपये हैं वहाँ से वो वसूल कर सकती है, और अगर उसके किसी बच्चों के को वजीफ़े लगे हुए तो फिर वो 26,000 रुपये की अमाउंट भी जो है वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप लोग धूप में खड़े हैं, ये क्या मामला है? पता नहीं, उन्होंने को पता है। जैसे लाइन बनी है वैसे चल रहे हैं। यानी लाइन तो टेंट के नीचे होनी चाहिए ना? वो उसको उन लोगों को पता, हमें क्या पता। हम तो इधर से लाइन से ही आ रहे हैं, धूप से ही आ रहे हैं। ये लोगों का मतलब है ना कि भाई जल्दी पैसे मिल जाए, इसलिए ना इधर खड़े हो गए कि 2 इंच जरा आगे चले जाएंगे। सदा नहीं, आप लोगों की सहूलत के लिए लगा हुआ है बाजार, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया हुआ है। मामला ये है कि आगे इंतजामिया ने निज़ाम हाईजैक कर लिया, वो जो अंदर बैठे हैं ना उनको खर्चा देंगे, आपका मामला फौरी तौर पे हल हो जाएगा। जी ऐसा ही है, बल्कि औरतें ऐसे नहीं ना समझते, वो कहते हैं जल्दी मिल जाए, बस 2 इंच आगे हो जाएंगे ना, बस जल्दी मिल जाएंगे पैसे। नाज़रीन, टेंट लगे हुए हैं, हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, टेंट लगा दिए गए हैं, मगर अफसोस के साथ ख़वातीन जो है, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ धूप में ही खड़ी हैं। आगे रमज़ान आने वाला है, चंद दिन रमज़ान में रह गए हैं, सूरत हाल यही रही तो रोज़े में यहाँ पर खड़ा होना नहायत मुश्किल हो जाएगा। कितने दिन तो आ रहे हो? भाई जी उन्हें फेरा मार के चले जाने, जुमे वाले दिन भी आए साथ होकर चले गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 8171 ਤੋਂ? नहीं भाई वो नहीं, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? कार्ड वहाई था पिछले महीने आए सा। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓਗੇ, ID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋ ATM? एटीएम मशीन पे जाओ। नेपाल बंदे सॉरी कितनी दफा गए हैं, उधर नहीं हो रहा। वो कह रहे सॉरी आ रही मशीन के ऊपर ना, अभी भी होके आए हैं। वो इधर से मिलेगी, कह रही पहले किस्त। मैं दूसरी मरतबा पहली किस्त भी लोगों रश को बहुत मिल ज्यादा। रही है वहाँ से? पहली नहीं मिल रही। हम होकर आए हैं सुबह भी, वो कह रहे सॉरी मशीन से मिलेगी। हाँ जी, तो हम दूसरी मरतबा आ गए। इतना सिस्टम जो है उसको अपडेट कर दिया गया है और सिस्टम के मुताबिक जिन लोगों की पहली किस्त है उनको इस तरह ही लाइन में लग के, ख़वातीन का ये कहना है, हमारी मालूमात के मुताबिक तो ATM पर जाएं, थंब इम्प्रेशन दें, अपना ID कार्ड नंबर डालें तो पैसे निकल रहे हैं, मगर यहाँ पर ख़वातीन का ये कहना है कि पहली दफ़ा जो है वो आपको इसी तरह लाइन में लगना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक और भी मामला हमें देखने में नज़र आया है कि कुछ ख़वातीन के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मैच नहीं होते और उनको यहाँ से नादरा की तरफ भेज दिया जाता है कि आप नादरा के ऑफिस जाएँ और वहाँ पर जाके अपने फिंगरप्रिंट्स जो है उसको दोबारा स्कैन करवाएं। मगर सूरत हाल ये है कि हमारे देखने में ये भी शिकायत मसूल हुई हैं कि यहाँ पर अंदर जो पटवारी बैठे हुए हैं वो फिंगरप्रिंट्स लगवा लेते हैं और पैसे खुद रिसीव कर लेते हैं, और खातून को ये कहा जाता है कि जी पैसे आपके आए नहीं हैं। एक औरत हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बाजी, आपके साथ क्या हुआ है? ये मैंने तो कहा कि अंगूठे आपके निशान नहीं आपके आ रहे। मैं नादरा के दफ्तर में भी गई, उधर जाके उन्होंने कहा लगाए, फिर भी कह रहे 10 दिन हो गए, 15 दिन कोई भी नहीं आ रहे। तो नादरा वाले ने आपको कोई रिसीविंग दी, कोई चिट दी? हाँ दी है, वो मेरे पास है। वो आपने दिखाई है इनको? हाँ जी दिखाई। ये मानते नहीं है, ये नहीं मानते, वो देते हैं चिट, ये मानते नहीं नादरा के रिकॉर्ड पे ये नहीं मानते? नहीं मानते। ये कहते हैं जो वहाँ से चिट जब लाते हैं तो ये कहते हैं उधर जाएं,
वो कह देते हैं जी वो बेंजी के दफ्तर में पहले कहते नादरा के दफ्तर जाओ, वहाँ से अपने फिंगरप्रिंट निकलवाओ। मैं खुद गई हूँ, वहाँ से निकलवा के लाई हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दिया। अब मैं तकरीबन 3-4 माह हो गए मैं आ रही हूँ, लेकिन कोई 4 माह से आ रही हैं आप? जी कोई कंफर्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं दे रहे। बस यही कह रहे, आगे से कह रहे बाजी ये देखें शो ही नहीं हो रहा, शो ये कोई बात हुई, शो नहीं हो रहा। मैं खुद चेक करवा के मैं आती हूँ, मेरे शो में जब चेक करवाती हूँ तो मेरे पैसे आए होते हैं। यहाँ पे आके चेक करवाती हूँ, कहते हैं बाजी शो ही नहीं हो रहा, आपके पैसे ही नहीं आए हुए। कभी कहते हैं आप 8वें महीने में आना, कभी कहते हैं ईद के बाद आना, कभी कहते हैं अभी नहीं आए हुए, कभी क्या। औरतों की फलाह के लिए, बच्चों की फलाह के लिए और खुसूसन जो महंगाई का इस वक्त टेन्योर चल रहा है, मगर यहाँ पर देखें कि सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है। आपके निशान नहीं आ रहे, आप नादरा के पास जाएं, नादरा वाले वेरिफिकेशन करके इधर भेज रहे हैं, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका बेहतरीन हम इसको सजेशन भी कहेंगे कि जैसे आपने ATM पे किया है, इस तरह ही अगर इन औरतों के जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ तो ये लंबी लंबी लाइनें जो हैं यहाँ से क्लोज़ हो सकती हैं। और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ये एक और बीबी हैं, ये नादरा से वेरिफिकेशन भी करा के आई हैं। कैमरे की आँख अगर आपको दिखा सकें तो ये देखें, इन्होंने वेरिफिकेशन कराई है। जी क्या हुआ जी आपके साथ, आप गई हैं अंदर? नहीं अली नहीं गए। अच्छा ये पहले मिल गया 12,000 अच्छा तो हुन नहीं दे रहे अली। अच्छा, पहले वेरिफिकेशन हो गई जी। अच्छा, पहले उन्होंने नादरा की चेकिंग के बगैर ही दे दिया? हाँ जी। ये देखिए कितनी अफसोसनाक बात है कि पहले इनको पैसे जब दिए गए तो उस वक्त नादरा नहीं था। जब दूसरी दफ़ा आई तो नादरा ये करते ये हैं कि अंगूठा लगवा लेते हैं, पैसे जेब में डाल लेते हैं और उनकी छुट्टी करवा देते हैं कि जाएं जी आपके अभी पैसे नहीं आए। मैं मजदूर आदमी ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਰਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ मैसेज आया काशी का? ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਅਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ATM ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ATM ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ATM ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਏ ਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, लेकिन पैसे नहीं मिले। आज सुबह ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ आके बैठे हैं। अच्छा, ये भी एक काबिल गौर बात है कि जिन लोगों के पैसे नहीं आए, मैं समझता हूँ यहाँ पर कम से कम 1000 से 1500 औरत जो है वो इस वक्त मौजूद है, मगर इसमें से कई औरतों को इस बात की डेफिनेशन का ही नहीं पता कि क्या उनके पैसे आए हैं कि नहीं आए। वो लाइनों में लगी हैं। अभी एक शख्स से बात कर रहे थे, वो कह रहा था मैं गुज़श्ता 8 माह से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पैसे जो है वो मिल जाएँ और मुझे मेरी अहलियत का जो मैसेज है वो भी आ गया, मगर पैसे जो है उनका कुछ पता नहीं चल रहा। ATM मशीन से भी नहीं पता चल रहा। लोग आजकल चूँकि महंगाई का दौर है और लोगों के लिए ये 12 से 14,000 की जो रकम है वो नहायत अहमियत की हामिल है। अच्छा, मैसेज आया अब आपको काशी कतर से? जी आया हुआ अहलियत का जी। अच्छा, आप कब से खड़ी बाजी? सुबह से आए हैं, कितने बजे से? 7:30 बजे की। आप बाजी? 8 बजे। 8 बजे की आई हैं आप? बहना कब की आई हैं? 7 बजे की। 7 बजे की आई हैं? जी। तो बारी नहीं आ रही? नहीं, उम्मीद है। देखिए अब क्या कह सकते हैं, दरवाजे से भी थोड़ी पीछे सी जा सकते हैं। कोहिनूर की टीम को देखकर थोड़ी सी लाइन में जो है वो तेज़ी आ चुकी है। इस वक्त ख़वातीन जो है वो अंदर जा रही हैं और मैं समझता हूँ कि अंदर वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया को ख़ास तवज्जो देनी होगी कि यहाँ पर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अंदर क्या सिस्टम नहीं है, यहाँ अगर बंदे कम हैं तो उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाए ताकि बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र ख़वातीन जो है वो परेशान ना हो। आप कब से आई हैं? हम सुबह से आए कितने दिन से आ रही हैं? 2-3 दिन हो गए। नहीं बारी आ रही, वापस चली जाती हैं? और क्या, कहाँ जाए फिर, घर ही जाना है। ये तो बारी नहीं आ रही। आप देखिए आवाम कितनी है, बहुत मुश्किल है। जब बारी आती है तो बंद हो जाता गेट, कहने टाइम ख़त्म हो गया, बंद कर देते हैं शाम को 6 बजे। 6 बजे तक टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी बारी नहीं आती। बारी नहीं आती। हाँ जी। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है। लड़की औरतें खड़ी हैं, बच्चियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ लाइन में हैं। इसमें कुछ एजेंट भी हैं, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो बेचारी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, कुछ शुगर की पेशेंट हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, वो भी लाइन में मौजूद हैं। मैकेनिज़्म बनाना बहुत ज़रूरी है कि 60+ जो औरतें हैं या 50+ जो ख़वातीन हैं या जो पेशेंट हैं उनकी लाइन एक स्पेशल होनी चाहिए ताकि वो बआसानी से अंदर जो है जा सके। बाकी मेरी बहनें बहादुर हैं, पाकिस्तान कौम की जो माएँ बहनें हैं वो बड़ी बहादुर हैं, डट के खड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह इनकी बारी भी आ जाएगी और लोगों से भी बात करते हैं। क्योंकि मरीज सुबह को 6 बजे के आगे खड़े हुए हैं, इतनी गर्मी लग रही है, घबरा रहे कहते थे कि ना अहल कर दिया आपको, कभी कहते इस्लाम में चले जाए, इस्लाम में जाते तो कहते मुस्लिम चले जाए, देते हैं ये सोच नहीं। मैसेज नहीं आ रहे हैं, भेजेंगे तो आएंगे ना, मैसेज भेजते ही नहीं। ऐसे पता चलता है उन्हें नहीं ना देने चाहिए, जिन्हें एक दफ़ा भी नहीं मिले उन्हें देने चाहिए, और जिन्हें 5-5 बारी मिले जा रहे हैं, ये कोई तरीका? अच्छा, मैं इसमें दो जो अहल है ना, जो कि मैकेनिज्म पे पूरा उतरते हैं, उनको घर आके देखें, हमारे गाँव से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं,
हमारे तो घर में बीमार है, 10-10 12-12 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं, गरीब लोग हैं हम। 5-5 6-6 दफा आ रहे हैं, उनके भी तो जाके देखे उन्होंने क्या वो सोने के कांटों पे कांटे बनाए जा रहे हैं, यहाँ रोटियां ना जुड़े। ये भी कोई तरीका है? ना है किस बात पे कर जा रहे, जब कह दिया इमरान खान ने कि सबको पैसे मिलेंगे, हर फर्द को मिलेंगे। बेटा 3 दिन तो आ रहे हैं, पैसा एक नहीं मिलिया, फिर आन के खलो गए। ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਆਇਆ ਜੇ? ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 12,000 ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਲੱਗ ਹੁਣ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੀ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਣ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਣ। ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ दफ्तर से नाज़रीन ਆ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾ। वेरिफिकेशन कराई है इन्होंने और ये लेटर है, ये वेरिफिकेशन इनकी हो चुकी है और ये थंब इम्प्रेशन इनका आ गया। अच्छा, इसको अब आज जा रही हैं वेरिफिकेशन के बाद, आज जा रही हैं अंदर? ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਪੁੱਤ ਖਲੀਂਗਾ। कब से खड़ी हैं सुबह? ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ। चले अल्लाह पे ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ आपको मैसेज आया? ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਅੰਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ हैं, पहले मैसेज से अंदराज करा के ਹੁਣ मैसेज नहीं आ रहा? ਨਹੀਂ ਜੀ, मैसेज ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੜੇ चेक नहीं किया जा सकता इस बात को कि ख़वातीन के पैसे जो हैं वो आगे हैं या अभी पेंडिंग हैं? ये कोई मैकेनिज्म को भी, थोड़ा सिस्टम को भी बेहतर करना होगा। मेरी माएँ बहनें इस वक्त मौजूद हैं, ये एक और ज़ईफ़ औरत हैं। कितनी उम्र है ताड़ी? भाई ਵੇਖ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ। ख़वातीन चूँकि अपनी उम्र बताने से भी थोड़ा आपको पता गुरेज करती हैं, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल सवाल मैंने इनसे कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 50 से ऊपर ही हैं। तो मेरी बारी आ जाती। जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। नाज़रीन, बाहिम्मत ख़वातीन जो हैं वो लाइन पे लगी हुई हैं। अभी इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, कितने लोग यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, कितने लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ये देखिए नाज़रीन, एक शहरी है, ये इनका ये मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, इन्होंने लिंक के ज़रिए चेक किया है और इनके जो पैसे हैं वो आ चुके हुए हैं लिंक के मुताबिक, और इनका आईडी कार्ड भी नंबर कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने चेक किया है, इनका आईडी कार्ड नंबर भी ठीक है, मगर इंतज़ामिया ये कहती है कि आपके पैसे नहीं है। मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, कोई फिंगरप्रिंट्स का इशू तो नहीं है? नहीं भाई, हमको कोई पता नहीं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ आदमी है। ये भाई को अभी हमने बोला है, उस क्या कहते हैं अंदर से वापस निकाला हो, क्या पैसे नहीं आए? कहते पैसे नहीं आए। फिंगरप्रिंट्स का तो नहीं कहते? वो मुझे पता नहीं है। और रात को अंगूठा लगवाया? हाँ, सब कुछ लगाया हुआ, कहते पैसे नहीं आए। अच्छा, ये इशू भी है नाज़रीन, आपको बड़ा अहम इशू है। अंगूठा लगवाने के बाद वापस भेजा जाता है कि जाएं, आपके पैसे नहीं आए, जबकि सिस्टम पहले बता देता है। सिस्टम बता देता है कि इस शख्स के पैसे आए हुए हैं या नहीं आए हुए। अगर पैसे आए हुए हैं तो फिर उसका थंब इम्प्रेशन मशीन पर सेव करना चाहिए, उसको रकम देनी चाहिए। मगर यहाँ पर सूरत हाल अजीब है कि थंब इम्प्रेशन भी ले लिए जाते हैं और कहा यह जाता है चूँकि हमारी जो आवाम है, हमारी जो लोग हैं यहाँ के, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। लेकिन अंदर जो पटवारी बैठे हैं वो नहायत होशियार हैं, वो अंगूठा भी लगवा लेते हैं और पैसे भी नहीं देते। 2-3 और केस भी हमारे देखने में आए हैं। औरतों का यही कहना है कि हमें मैसेज भी आ गया कि पैसे आप वसूल कर लें, मगर हमें पैसे वसूल नहीं हुए, हमारा अंगूठा जो है वो लगवा लिया गया है। यही इस शहरी का भी यही कहना था। आप ATM मशीन पर गए हैं? जी, अभी औरत गया था, सुबह 4 बजे था, अभी निकाल ही दिया, कहते नहीं है तुम्हारा पैसा। ATM पे गए? नहीं है ATM। HPL की ATM पे आप चले जाएं, वहाँ पर जाके अपना ID कार्ड नंबर एंटर करें और उसके बाद आप अपना थंब इम्प्रेशन देंगे तो फिर भी पैसे निकल रहे हैं, ATM से भी पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। नहीं आया। SBL तो ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ। ਨਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਸੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। मिल गए ਨਹੀਂ नहीं मिल गए ना भाई, पहली किश्त नहीं, मैसेज भी नहीं आ रहे ना। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ कैसे पता ਸੀ। चल गया कि पैसे आ गए हैं? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, आईडी कार्ड ना किसी ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। तुम्हारे जाके उधर से ले लें स्कूल में से। तो अभी ਆਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ
खज्जल होके आए हैं। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऊपर लाने की, और ख़ास तौर पर कल का जो जलसा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ही इस जलसे को कामयाब बनाया है। उन्हीं कारकुनों को चाहिए कि वो आएँ, क्योंकि ये अवामी मसला है। तो सियासतदानों के जो कार्य खास हैं और जो कोऑर्डिनेटर स्पेशली इन्होंने फोकल पर्सन लगाए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर आएँ और इन लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करें। आप लोग धूप में खड़े हैं, ये क्या मामला है? पता नहीं उन्होंने को पता है। जैसे लाइन बनी है वैसे चल रहे हैं। यानी लाइन तो टेंट के नीचे होनी चाहिए ना? वो उसको उन लोगों को पता, हमें क्या पता। हम तो इधर से लाइन से ही आ रहे हैं, धूप से ही आ रहे हैं। ये लोगों को मतलब है ना कि भाई जल्दी पैसे मिल जाए, इसलिए ना इधर खड़े हो गए कि 2 इंच जरा आगे चले जाएंगे। दावा नहीं, आप लोगों की सहूलत के लिए लगा हुआ बाजार, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया हुआ है। मामला ये है कि आगे इंतजामिया ने निज़ाम हाईजैक कर लिया, वो जो अंदर बैठे हैं ना उनको खर्चा देंगे, आपका मामला फौरी तौर पे हल हो जाएगा। जी ऐसा ही है, बल्कि औरतें ऐसे ना समझते हैं। वो कहते हैं जल्दी मिल जाए, बस 2 इंच आगे हो जाएंगे ना, बस जल्दी मिल जाएंगे पैसे। नाज़रीन, टेंट लगे हुए हैं, हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, टेंट लगा दिए गए हैं, मगर अफसोस के साथ ख़वातीन जो है, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ धूप में ही खड़ी हैं। आगे रमज़ान आने वाला है, चंद दिन रमज़ान में रह गए हैं, सूरत हाल यही रही तो रोज़े में यहाँ पर खड़ा होना नहायत मुश्किल हो जाएगा। कितने दिन तो आ रहे हो? भाई जी उन्हें फेरा मार के चले जाने, जुमे वाले दिन भी आए सन तो होके चले गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 8171 ਤੋਂ? नहीं भाई वो नहीं। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? कार्ड वहाई तो पिछले महीने आए सन। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓਗੇ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋ ਏਟੀਐਮ? एटीएम मशीन पे जाओ। पाड़ बंदे सॉरी कितनी दफा गए हैं, उधर नहीं हो रहा। वो कह रहे सॉरी आ रही मशीन के ऊपर ना, सो अभी भी होके आए हैं। वो इधर से मिलेगी, कह रही पहले किस्त। मैं दूसरी मरतबा पहली किस्त भी लोगों रश को बहुत मिल ज्यादा रही है वहाँ से? पहली नहीं मिल रही। हम होकर आए हैं सुबह भी, वो कह रहे सॉरी मशीन से मिलेगी। हाँ जी, तुम दूसरी मरतबा आ गए, इतना सिस्टम जो है उसको अपडेट कर दिया गया है, और सिस्टम के मुताबिक जिन लोगों की पहली किस्त है उनको इस तरह ही लाइन में लग के, ख़वातीन का ये कहना है, हमारी वो मालूमात के मुताबिक तो एटीएम पर जाएं, थंब इम्प्रेशन दें, अपना आईडी कार्ड नंबर डालें तो पैसे निकल रहे हैं, मगर यहाँ पर ख़वातीन का ये कहना है कि पहली दफ़ा जो है वो आपको इसी तरह लाइन में लगना पड़ेगा। एक बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? याद अली कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल। क्या मसला, क्या हुआ? मेरा मसला है मेरी 2 लत्तां ने ऑपरेशन है और ये मेरी बहन आई है, मेहरबानी करके अंदर बैठ, बहुत ही अंतहाई मारे बनिया तो ये है भी बेवे सवेरे में। मैसेज आया आपको पैसे में? जी वो काजे था कॉल लेना। कब से, सुबह कब के आए मैं यहाँ पे? 8 बजे आया और देवना। पहले भी आई हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, उस दिन आई, मैं वापस चली गई थी, फिर मैं ये अब फिर आई हूँ, दोबारा आई। अच्छा, लेने बहुत ज़्यादा थे, फिर वापस। अच्छा बाबा, ये पैसे अब आपको एटीएम से भी मिल सकते हैं? आप HBL गया से एटीएम ते उन्हें है ਤੁਹਾਡੇ पैसे इतना स्कूल भी सुना। ठीक है, फिर मैं इधर आया। हाँ जी, फर्स्ट टाइम जो है नाजरीन लोगों को एटीएम से पैसे नहीं मिल रहे, ये भी एक परेशानी है। मैकेनिज़्म क्या है, सिस्टम अपडेट कब होता है? एक दफ़ा पैसे रिसीव करने के बाद लोगों के पैसे एटीएम पे आएंगे, क्या मामलात हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाएं, ताकि वो इस सारे मामले को जो है वो बखूबी हैंडल करें। और चूँकि एक बड़ा अच्छा विजन है खान साहब का, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने आज तक 1000 रुपया किसी को जो है वो इस तरह नहीं दिया, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पिछले 8 माह से, बल्कि 1 साल से लोगों को पहले 12,000 अब 14,000 बच्चों के वज़ाइफ, सबसे अच्छा इनिशिएटिव 10 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस कर दी है। आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएँ, अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि सारे सिस्टम में इंतज़ामिया का किरदार नहायत अहम होना चाहिए। इंतज़ामिया के लोग यहाँ पे होने चाहिए, ताकि ये जो लाइनें लगी हैं और जिन बीबियों के पैसे नहीं आए हुए उनको बर वक्त उनकी तस्दीक करके उनको घर भेज दिया जाए। प्रोग्राम में दोबारा आपको एक दफ़ा खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुख्तारा बीबी जो हैं तोबा टेक्सिंग से लाहौर में तशरीफ़ लाई हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के 14,000 रुपये वसूल करने के लिए। इनसे बात करते हैं। टोपियों नहीं पैसे मिले? नहीं जी, मुझे की कहते हैं? कहते लोग मिलेंगे। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? वजह कहते पर्ची तुसी उत्थों बनवाई है। ठीक है, हाँ जी, वो कहते फिर लाहौर मिलेंगे पैसे थानू। सुबह दे आए हो? हाँ जी, मैं कल सुबह की कल सुबह की आई हुई हूँ। ये वारी नहीं आ रही? नहीं। हाँ साहब, इस पे हमें जो है वो गौर करना पड़ेगा। हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं, जिस तरह बसेस में और दीगर जगहों पे बाहर के ममालिक में भी इस तरह ही सूरत हाल है, और ऐसे ही जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल लाइन बनाई जाती है।
मगर यहाँ पर ये बुज़ुर्ग खतून, इनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है और इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये कल भी आई थी और आज फिर दोबारा आई हैं, मगर ऐसा आसार नहीं लग रहे कि इनकी बारी आएगी, क्योंकि जितनी लंबी लाइन यहाँ पर मौजूद है, जितनी ख़वातीन की तादाद यहाँ पर मौजूद है, इनकी बारी आना मुश्किल है। और इसके लिए भी मैं फिर से यही कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर आकर एक ऐसी लाइन मुरतब करें जहाँ पर 50, 60, 70 और इससे अबव एज की जितनी औरतें हैं वो लाइन में लगें। इन्हीं औरतों में से कुछ मेरी बहनें, मेरी माएँ, बहादुर कौम की बेटियाँ जो हैं वो ब्लड प्रेशर की और शुगर की भी मरीज़ा हैं, मगर वो चूँकि रकम हासिल करनी है और उसके हसूल के लिए इस महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। 12 से 14 हज़ार रुपये जो हैं वो नहायत अहमियत के हामिल बन चुके हैं। इसीलिए ख़वातीन की यहाँ पर कसीर तादाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, कल का जलसा भी बहुत कामयाब रहा, मगर लोग ये चाहते हैं कि इस फलाही रियासत को बनाने में जो खान साहब ने किरदार अदा किया वो इससे पहले और कोई नहीं कर सका। और लोग ये चाहते हैं कि इंतज़ामिया के ऊपर भी जो है वो तवज्जो दी जाए, पटवारियों को सिस्टम से जो है वो निकाला जाए और पढ़े लिखे नौजवानों को जो है वो लाया जाए। जैज़ कैश, बैंक ट्रांसफ़र या कोई इस तरह की सहूलत से भी इन लोगों को मुस्तफ़ीद करें ताकि ये अपने पैसे जाके ईज़िली जैज़ कैश से जो है डिलीवर करा सकें। मुझे इन्होंने गैर शादीशुदा करार दे दिया, क्या मतलब? और 3 साल से मुझे पैसे नहीं मिल रहे। आपके आईडी कार्ड पे नाम किसका है? मेरे शौहर का। तो कैसे फिर आपको ये गैर शादीशुदा करार दे सकते हैं? हमने मतलब अभी अप्लाई किया था तो उसमें आया कि गैर शादीशुदा को नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं मिलते, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन आपने नादरा से वेरिफिकेशन आपकी हुई है, आईडी कार्ड के ऊपर नाम शौहर का है। दिखाऊं अगर आप चाहें तो शनाख्ती कार्ड। नाज़रीन, ये 66 ईयर्स उनकी एज है, 22 साल इनकी शादी को हो गई है और 22 साल शौहर के इंतकाल को हो गई। मैं बेवा शौहर के इंतकाल को भी हो चुके हैं, बेवा भी हैं और अभी जो ये सिस्टम है उसने इनको अनमेरिड शो कर दिया है। अभी हम देखते हैं इनका आईडी कार्ड भी, तो देखें हम। अभी इनका आईडी कार्ड भी देखते हैं। ये देखिए जी, ये इनका आईडी कार्ड है जी और ये मुख्तार बेगम इनका नाम है। अब्दुल कयूम जो है वो इनके हस्बैंड नेम लिखा हुआ है ऊपर, कैमरे की आंख अगर आपको दिखाए, मैं थोड़ा क्लोज कर दूं। हस्बैंड नेम जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है अब्दुल कयूम, मगर ये जो एहसास प्रोग्राम का जो नेटवर्क है वो इनको कह रहा है कि ये गैर शादीशुदा हैं, इस वजह से इनको पैसे नहीं मिल रहे। बेनजीर से पैसे मिल रहे सन? नहीं, कोई भी नहीं मिला मैंने। अच्छा, इंदराज ही नहीं हुआ कभी आपका? कभी नहीं हुआ इंदराज। अच्छा, आपने नादरा से कोई लेटर लिया वेरिफिकेशन का कि जी वेरिफिकेशन करा लाई हूँ, मैं वाकई शादीशुदा थी और बेवा भी हूँ? मुझे जब मैंने बनवाया था ना, सर्टिफिकेट बनवाया आपने कंप्यूटराइज अपने शोर हाँ, का? जी। तो फिर भी नहीं मान रही है? नहीं, वो तो खैर मैंने अभी नहीं दिखाया, ये तो पता ही आज चला है मुझे कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों मुझे ना लेकर आ। किसने बताया आपको? ये हमने वो मतलब उसमें करवाया, मोबाइल पे देखा ना, डायरेक्ट अदारे के साथ बात हुई है तो उन्होंने कहा है ठीक है कि भाई ये गैर शादीशुदा को नहीं हम देते। बंदा पता नहीं चलता कि मेरी 66 साल, इस पे भी उम्र होगी 66 की, बल्कि 66 होगी, लेकिन ये है कि अभी तक उनको ये नहीं पता चलता कि मैं अभी कुंवारी फिर रही हूँ। सोचना की बात है नाज़रीन, सोचना पड़ेगा इसके ऊपर भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी ना आ जाए भाजी। ठीक। कितों आए हो? बागा बार्डर। ते मैसेज आ गया? मैसेज आ गया। ते किन्हों दे आए हो इत्थे? सुबह दे आए तकरीबन 7 बजे दे। ठीक है, तुम्हारी आ गई कि नहीं? नहीं, बारी नहीं अजे आई। ते कितनी दफ़ा आ चुके हो पहले थे? 2 दफ़ा। है कि चले जाते? बह के चल जाए। बारी नहीं आती? बारी नहीं आती। अच्छा, एटीएम ते गए हो? हाँ जी, गए हैं। ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉੱਥੋਂ नहीं निकले, आंदे पैसे नहीं आए ਤੁਹਾਡੇ। मैसेज आया, मैसेज के पैसे आए ने। ये सूरत हाल है नाजरीन। पहली दफ़ा जो है वो आपको यहाँ पर ही आना पड़ेगा एहसास कफ़ालत के पैसे लेने के लिए, और उसके बाद जो ख़वातीन हैं उनके फिर जो है वो बैंक से पैसे जो है वो मसूल हो रहे हैं, मगर सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि पहली दफ़ा ही जो है वो ख़वातीन ATM से जाके जो है वो आसानी पैसे निकलवा सकें, या किसी भी निजी मोबाइल कंपनी के थ्रू उनके अकाउंट में आ जाएँ या उनके शनाख्ती कार्ड पर आ जाएँ या उनके मोबाइल में आ जाएँ, तो फिर भी शायद आसानी हो सकती है। पैसे ले सकते हैं। वालदा अंदर चले गई हैं। चली गई हैं? हाँ जी। कितने बजे आए थे सुबह? सुबह 6 बजे आए थे। क्या समझते हैं, सिस्टम को बेहतर होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन में जो लाइनें लगी हुई हैं ना, ये थोड़ा सा काम ख़राब हो जाता है। मतलब लाइनों में आके फिर लड़कियां घुस जाती हैं, आंटियाँ घुस जाती हैं, जिसकी वजह से वालदा बूढ़ी थी इसलिए उनका नंबर अभी आ रहा है। उनसे पहले जो आई थी ना वो तो चले गई थी कब की होके। तो लाइनों में ये लाइनों वाला जो तरतीब है ये थोड़ी सी गलत हो जाती है, मतलब कि ऊपर से दोपहर गर्मी भी इतनी है, ये मसला हो जाता है। भी लगे हैं ऊपर? हाँ, ये बाद में लगे थे, सुबह नहीं लगे हुए थे। सुबह नहीं लगे थे जब हम आए थे।
नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने, टेंट लग गए हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और मगर यहाँ पर लाइन काफ़ी है क्योंकि ख़वातीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी और हमने कोशिश की आपको हक़ाइक़ दिखाएं, औरतों से भी बात की और उनका यही कहना था कि अगर सिस्टम बेहतर हो जाए, अगर इंतज़ामिया ये मैकेनिज़्म बेहतर कर दे कि लोगों की बारी जल्दी आना शुरू हो जाए। जिस तरह अभी कोहिनूर की टीम पहुंची तो ये बहुत लंबी लाइन थी और अब जो है वो फर्दर ख़वातीन को जो है वो अंदर भेजना शुरू कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आवाम की फ़लाह के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो किस तरह रुकावट बनी हुई है, किस तरह लोगों के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। हमने अपने प्रोग्राम में औरतों से भी बात की और इस मामले पर भी बात की कि लोग इस बात पे भी खुश हैं कि उनको 14,000 रुपया जो है वो मिल रहा है। कुछ लोगों ने ATM से भी डिलीवर करा रही हैं, मगर इंतज़ामिया का ये कहना है कि एक दफ़ा आपको जो है वो पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आपको पैसे ATM से भी आप रिसीव कर सकते हैं, मगर एक दफ़ा जो है वो यहाँ पर लोग यहाँ पर सुबह से आए हुए थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो 5-6 दिन से मुसलसल आ रहे हैं मगर उनकी बारी नहीं आती। इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो है वो खान साहब को चाहिए एक मैकेनिज़्म तैयार करें। खुसूसी जो पार्टी के कारकुनान हैं उनको चाहिए कि वो यहाँ पर पहुँच कर लोगों के मसाइल सुने, ना कि अपने दफ्तरों में बैठें। इस प्रोग्राम से मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।